बेटा सवाल जब सर करें देखें और जो पूछना है पूछें। क्या है बेटा बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ, यकीन माने मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया हूँ, तो जो आप सुनने शायद मुझे याद आ जाए तो ज़रूर उनके जवाब देंगे आपको। तो किसी का कोई सवाल? मेरा एक सवाल है जी कि ये सब तो ठीक है, आपने समझाया, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें, किस तरह सही। पहला स्टेप किस तरह मिले? सही। एक आदमी है उसको सब कुछ मिल रहा है, ये तो देखिए लेकिन वो नेल्सन मंडेला ने लिखा, मैं समझ गया आपकी बात। नेल्सन मंडेला का कोट है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? पहला कदम उठाना। ये बात हमें थोड़ा लेट हुए हैं क्या? बर्निंग डिज़ायर में थे आप? हाँ मैं था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं आपको इसमें ठीक है दो इसके एग्जाम्पल हैं, मैं समझ गया आप कह रहे हो कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाएं आगे बढ़ सके ना, यही बात है। एक शाह साहब का जवाब इस पर सुन लीजिए, शाह साहब का जवाब है, वो कहते हैं आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना पिछली अचीवमेंट चाहिए होती है। एक अचीवमेंट एक सीढ़ी होती है, उस पर चढ़ के आप अगली कॉन्फिडेंस की अचीवमेंट लेते हो। पहली बात तो हो गई है, आपके पास अचीवमेंट्स होनी चाहिए। आज मैं यूँ बोल रहा हूँ तो इसलिए कि शायद तुम थे ना हॉल में जब मैं उधर था, कासिम अली शाह आए थे, तुम नहीं थे हॉल में, वीडियो देखी। तो वो मुझे नहीं पता वल्ला वाला मैंने कैसे बोला, लेकिन मैंने बोला ना तो उस पर एक अचीवमेंट आ गई। पहली बात तो ये कि इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर आप में करे जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं अपनी बात समझाऊँ सर, अगर आप ये देखो इन सब पॉइंट पे काम करोगे ना कॉन्शियसली एफर्ट होकर, चेंज योर पैराडाइम, चेंज योर लाइफ। सुबह उठोगे, मैं मजे तो मैं 1 महीने से सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, तू जो मेरे भाई ये लोग सोते हैं मैं बजे उठता हूँ, 1 महीना हो गया। मुझे किताब खत्म करनी थी, मेरे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुझे करने थे। तो अगर आप उसे कॉन्शियस एफर्ट करके काम करते हो ना तो फिर वो करे जा जाएगा। जब देखो आपके इतने आइडियाज़ हो, मसलन मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं कि जब मैं कहूँ यार इतने आइडियाज़ हैं तो फिर मैं दुनिया की क्यों देखूंगा यार। हाँ एक और इसका एक और तरीका, आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन देखो मेरा ये मानना है, जो मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी है, जिस शख्स का सपोर्ट नहीं है ना वो ज़्यादा तरक्की करता है। मैं अपनी लाइफ, मेरे पास सपोर्ट नहीं था सर, मेरे पास ये थे, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया, जाम शौकत साहब ने, इन्होंने कहा था इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा। और जो भाई मरा बाबर भाई, वो बहुत मोहब्बत करता था, बहुत पॉजिटिव था, ये उसकी अच्छी बात थी। मुझे मेरी सच बोलूँ मेरी वालदा मुझसे 2 महीने नाराज़ हो गई कि ये काम छोड़ दे। अब ठीक है, उनको पता ये रुकने वाला तो है नहीं, इसमें इतना करज आ गया है। यहाँ से उठ के लाहौर चला गया था, शाह साहब ने ये टाई ले आया है, मीन्स ये रुकेगा तो नहीं। अब इवन मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मेरी वालदा ने एक दिन हमारे खानदान के सबसे बड़े उनको बुला के बैठाया, बोले इसको समझाओ भाई इस लड़के को, ये पागल हो गया। तो मैं जा रहा था, लाला यासीन दुबई से वो बंदे आए जो के, उसने बोला दानिश तुम मेरे साथ आओ। वो आए, हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, बाहर गए, हमने चाय पी। उन्होंने क्या मसला है तेरे साथ? तो मसला है मेरे से खुल के बात कर, जवानों वाली बात। मैं पता मतलब मेरे से ये मसला है, मेरा ये है और ये बातें, ये मसाइल है, सीधी बात है मेरे साथ। आप अम्मी के साथ मेरा वो करवा सकते हो ठीक है, नहीं तो आप भी मुझे मना करोगे, मैं तो नहीं रुकने वाला। मेरे अंदर ये इतना जोश लिया कि मैंने भाई को मरते हुए देख लिया, तो कब्र में उतारने का फील हुआ कि भाई हमने भी जाना है तो क्यों ना वो काम करें जिसके लिए पैदा हुआ है। समान हमारे कब्र में जाके कोई और जवाब तो नहीं देगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब मैं तेरी वालदा के सामने जो बोलूँगा चुप करके सुनना मेरा, ठीक है। अब वापस आया, उसने बहुत डांटा मेरे को मेरी वालदा के सामने। उन्होंने बोला ये लड़के को बहुत डांटने का, पता मेरी वालदा को क्या बोला? बोला उसको मैं समझा दिया, अब हम उसको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इस लड़के में अब इतना वो आया हुआ है ना पोटेंशियल इस वक्त, जब मैं जा रहा चाहता था मिलने, कि अब आप इसको रोकोगे तो अपने आप से मुतनफ़र कर दोगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरी वालदा को समझ आया। अभी इस बंदे ने बोली जो 70 साल की उम्र का था बंदा, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमेशा जब भी रहमान खान जाता हूँ तो दावत देते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि बस वो फिर उसके बाद नहीं चुप होगी। तो ये आपको बता रहा हूँ सर, सब मेरा अपना ये कि सपोर्ट नहीं है ना तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। आप बोलोगे मेरा तो कोई नहीं, सिवाय उसके आपकी नज़र उधर होगी, फिर आप लोगे स्टेप। हाँ सपोर्ट हो तो अच्छी बात है, ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। अगला सवाल सर किसी का? अगला सवाल मेरा ये है, एक तो ये बात है कि आपने बीच में कहा था कि भरोसा, बिलीफ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी अपनी बातों में, क्योंकि एक मेरी अपनी सोच है, इस बात को मैं ज़्यादा यकीन रखता हूँ कि खुद के अंदर एक भरोसा होना चाहिए
हर इंसान में किसी भी काम का हो, बिजनेस हो या जॉब हो, या आप किसी को कोई काम आपको दे रहा है, चाहे आपके वालिदैन भी आपको कोई काम दे रहे हैं, आपके अंदर भरोसा होना चाहिए कि ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सर एक किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग पे, मैंने जानबूझ के उसकी समरी नहीं बयान, हालांकि इसी में आनी थी, मैंने नहीं बयान की, मैं आखिरी वर्षों में करूँगा। उसमें उसने कहा अगर आपको यकीन है ना कि आप पहुंचोगे तो आपका दिमाग ना अपने आप आइडियाज़ निकाल लेगा। उसने कहा यकीन पहले आता है, आइडियाज़ बाद में आते हैं। क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, ये पहली सीढ़ी में इसको कहूँगा कामयाबी की। जी जी। बाकी सब बैठे हुए हैं, हर बंदे की एक अपनी सोच है। मैं अपनी सोच अगर कहूँ, मुझसे अगर कोई पूछे कि यार आप अगर कामयाबी की पहली सीढ़ी किसको कहोगे, मैं यकीन को कहूँगा। अगर मुझे खुद पे, जैसे कि आपने कहा कि एक मोटिवेशन स्पीकर है, सबसे पहले वो खुद को तो सिखाए सही। सबसे पहले वो खुद को समझाए कि यार मुझे ये लोगों को समझाना है। जब तक वो नहीं समझ पाएगा खुद को, वो दूसरों को नहीं समझा। इससे सवाल है कोई? सवाल ये है मेरा कि खौफ। आपने कहा था कि बिजनेस में काफ़ी लोग बोलते हैं यार नहीं हो पाएगा, खौफ है, नुकसान हो जाएगा। क्या इसमें कोई ऐसा है कि जिसको नुकसान हो चुका हो मगर फिर भी वो दोबारा बिजनेस कर रहा है, कोशिश दोबारा करना चाह रहा है, वो खौफ कैसे हटेगा? अच्छा सर, आपको एक दो बातें मजे की बताता हूँ। दुनिया के जितने भी कामयाब इंसान है ना, मैंने तकरीबन इस ज़माने की जो सबकी कहानियों को मैंने पढ़ा है सर, ये लोग पहले गिरे हैं, सब गिरे। मैं जो किताब लिख रहा हूँ ना, अब ये थोड़ा आपको बता दूँ, मैं उस किताब में ये बता ही नहीं रहा कि मैं इन तक कैसे पहुँचा। मैंने सारी बातें ये बताई, एंड में ये कहानी छोड़ी है, ताकि जो किताब पढ़े वो पूरी किताब में यही सोचता रहे कि एक बंदा बता रहा है क्या है जो पढ़ेगा। मैंने बताया ये मैं कहाँ कहाँ फेल हुआ, कहाँ कहाँ मैं गया, मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। नंबर बाकी आपकी जो ये बात रहेगी ना कि वो कोशिश कैसे करे जा रही, सर इसका एक पिछला तरीका हम पिछली वर्षों में करवा चुके हैं, कैलकुलेटेड रिस्क। आपको याद है ये सवाल हस्साम ने किया था हमारी क्लास में, रखा उसने ये सवाल किया था, सर अगर आप चाहते हैं ना कि मैं गिरूँ फिर भी उठ जाऊँ, फिर आपको पता क्या करना है बिजनेस करते हुए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। मतलब आपको इतना रिस्क लेना है कि अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो फिर मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। इट्स ऑल अबाउट मी, कि मेरी अपनी मोटिवेशन कितनी है। सर मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब मैं यहाँ से शाह साहब से मिलने गया था, हमारी आखिरी सेमेस्टर की फीस तब भरी थी, याद है अक्टूबर में। तो मैं अपना वो फीस भर के एक लैपटॉप लेके और मेरे जितने थे शॉपिंग करके सब कुछ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 5,000 था। या पहली वर्कशॉप में नहीं आया और सर आए थे, सर को पता था, मैंने यहाँ से लाहौर तक सिर्फ एक बर्गर खा के सफ़र किया अपने नफ्स को मारने के लिए। और मैं जब वापस आया था और वालिद ने 2,000 थे, 7,000 हो गए, सॉरी 7,000 में मैं अपने घर में से 3 बंदों के लिए गिफ्ट भी लाया था, असद के लिए शर्ट, अब्बू के लिए जूते, हाँ 2 बंदों के लिए। ये खौफ जो है ना, ये मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लें सर, कैलकुलेटेड है ना सर। देखें, एक तो खौफ है कि ये हो सकता है मेरे साथ, ये तो अलग चीज़ है। एक खौफ है मेरे अंदर, शायद नहीं भी हो। एक जो हो चुका है मेरे साथ, हमारे बड़ों की एक कहावत है कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। यानी कि जिसको डस चुके, वो जो पहले से ही एक दफ़ा गिर चुका है ना, उसको उठने में थोड़ा। बिहेवियरल मैनेजमेंट इसकी अलग एक साइंस है कि जिसकी जेब कटी होती है। मेरा मोबाइल ये जब गिरा था ये वाला, तो मैं दूसरा मोबाइल लेके जा ही नहीं रहा था, 16 दिन बाद वापस मिल गया, मैं फिर लेकर जाने लग गया बाहर फिर तो वो खत्म हो जाता। तो सर मैं तो मजे की बात बताऊँ, जो मैंने कहा उसने कहा 6 तरह के भूतों से इनको लड़ना आता है। लड़ना इसलिए आता है, वो कहता है ये लोग इस पर चढ़े नहीं थे, कहते हैं चढ़ के इन्होंने मार के गिराया है। और शाह साहब का जुमला खत्म करने का फियर, वो कहते हैं फियर खत्म करने के 2 तरीके। कह रहे मैंने देखा फियर खत्म करने के लिए मेरे लिए 2 तरीके थे, या तो मैं मसलों को अपने छोटा कर दूँ, या मैं खुद इतना बड़ा हो जाऊँ कि मसले छोटे हो जाएं। कह रहे मेरे हर चीज़ को मल्टीप्लाई किया 10 से, मैंने पैसे खर्च करने को मल्टीप्लाई किया 10 से, मैंने ताल्लुक निभाने को मल्टीप्लाई किया 10 से, मैंने गिविंग को मल्टीप्लाई किया 10 से। तो जब मैंने इतना कुछ करके देखा तो मेरा खौफ खत्म हो गया। ये शाह साहब। सर किसी और का कोई सवाल, आखिरी सवाल लेंगे 3 का। ये आपने बात की थी इमेजिनेशन ऑफ वर्कशॉप ऑफ द माइंड। जी जी। जैसे हम मतलब अपने आप को आज से 5 साल या 10 साल पहले, 10 साल बाद एक मकाम पर यानी कि अपने प्लान करते हैं, इमेजिन करते हैं। सही। तो सर उस दौरान हमें यानी कि ऐसे थॉट्स आते हैं जैसे मतलब हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स या फियर ऑफ फेलियर, कि हम मतलब कैसे। अच्छा, और ये थॉट्स सर उसी फ्रीक्वेंसी से यानी कि आपको यानी कि वो इंक्रीज होता है जितने आप यानी कि वो आपकी इमेजिनेशन होती है। सर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं बताऊँ नेगेटिव, आपको पता है मैंने पूरी माइंड साइंस को पढ़ा, एडवर्ड डिबोनो थ्योरी है, आपको बता रहा हूँ। उसका एक किताब ले लें, कोर्स भी करवाता है वो ऑनलाइन, मैंने कोर्स किया था उसका, जरदारी ने उसको बुलाया था, वो पता लास्ट ईयर
एडवर्ड डिबोनो इज़ द नंबर 1। वो सिखाता है सोचना कैसा है। मैंने उसको ऑनलाइन कोर्स किया, बाद भी आज तक किसी को नहीं पता है। सिर्फ फैसल भाई को पता है, उनको करवाया था। माय स्कूल में जो सेशन था सर, वही करवाया था मैंने उस पर। एक तो आप वो ले लें उसका कोर्स, वरना मैं